ब्रजेश ब्रज के रखवाले और तुम्हें बुलाए ब्रजेश, दुख हरण राधा रमण हरो सकल कलेश। कि राखिल दीना नाथ सोलज मेरी राखिले, राखिल दीना नाथ सोलज मेरी राखिले। आशा तो मालिक तेरी लगी रही जी, आशा तो मालिक तेरी लगी रही जी, आशा तो मालिक तेरी लगी रही जी, आशा तो मालिक तेरी लगी रही जी। तुमको झुकाऊं अपनो मत सोलज मेरी राखिले, राखिल दीना नाथ सोलज मेरी राखिले, राखिल दीना नाथ सोलज मेरी राखिले जी। जब जब तेरो तुमको भक्त ने, जब जब तेरो तुमको भक्त ने छोड़ो बैकुंठ सो धाम सोलज मेरी राखिले, अरे राखिल दीना नाथ सोलज मेरी राखिले। ब्रजेश तेरे कर जोरी के जी, ब्रजेश तेरे कर जोरी के, अरे मानत नहीं हरि नाथ सोलज मेरी राखिले, अरे मानत नहीं हरि नाथ सोलज मेरी राखिले, राखिल दीना नाथ सोलज मेरी राखिले। हाँ साथियों, राजपूत कैसेट के माध्यम से भगवान योगीराज कृष्ण ने किस तरह से इंद्र का पूजन छुड़वाने के बाद में श्री गोवर्धन महाराज का पूजन कराया, अर्थात गोवर्धन महाराज से उन्होंने किस तरह से काम लिया, उसके बाद इंद्र के अभिमान को किस भांति भगवान श्याम सुंदर ने धूल में मिलाया। इंद्र को अपने ऊपर गुमान था। एक दिन भगवान यादवेंद्र सरकार ने देखा कि वृंदावन में हर इंसान बहुत बड़ी खुशी में है, घर घर में मीठे मीठे पकवान बनाए जा रहे। एक रोज ब्रज में हुआ ग्वालों का त्योहार, तो इंद्र देव पूजन चले वहां सभी नर नार। देखा है भगवान कन्हैया ने कि जितने भी ग्वाल बाल थे वो पूरी पकवान याद लेकर सब ग्वाले बाले आगे चले
पूजन अर्चन करते करते इंद्र की प्रार्थना गाने लगे। भगवान कन्हैया ने देखा कोई इंद्र की प्रार्थना गा रहा है, कोई उनकी पूजा कर रहा है, तो श्याम सुंदर के मन में एक बात गूंज गई। कि मोहन ने सोचा ग्वालों को कुछ असल तत्व का ज्ञान नहीं, अंधी गति चले जा रहे हैं, सच्चे पथ की पहचान नहीं। भगवान कन्हैया ने जब देखा है गोपियां भी पूजा कर रही हैं, सोचने लगे मुझको दूसरे बहानों से वेद का मार्ग प्रगटाना है, माया की अंधी राह से सत्य की ओर ले जाना है। आज भगवान कन्हैया ने देखा है ग्वालों का त्योहार, जो घर घर में मीठे मीठे पकवान बनाए जा रहे हैं, गोपियां गीत गा रही हैं, इंद्र की प्रार्थना गाने लगे सभी लोग, तो श्याम सुंदर सोचने लगे कि इन्हें तो सच्चे पथ का ज्ञान नहीं है। तो भगवान कन्हैया अपनी मां के पास गई और जवाब दिया, मैया यशोदा एक बात बताओ मुझे, क्या कि मैयारी आज नया उत्सव किस लिए मनाया जाता है। मैयारी आज नया उत्सव किस लिए मनाया जाता है, किनके स्वागत सत्कारन को सामान सजाया जाता है। ये तरह तरह के साज किए किस लिए ग्वालिनी आती है, इन स्वार्थ भाव से भरे हुए गीतों से किन्हें रिझाती है। भगवान कन्हैया कहने लगे, मां यशोदा आज क्या कारण है, घर घर में बड़े सुंदर सुंदर मीठे मीठे पकवान बनाए जा रहे हैं, मैं देखता हूं कि गोपियां कोई इंद्र की प्रार्थना गा रही है, स्वार्थ भरे गानों से उन्हें रिझा रही है, कोई उनकी पूजा, आखिर बात क्या है। तो यशोदा तो चुप ही रही, बोले बाबा नंद तुम्हें नहीं मालूम है बेटा यादव चंद। यशोदा ने कुछ नहीं कह पाया, नंद बाबा समझाने लगे, लाला जिसके हाथों में हम सबका आजीवन पालन पोषण है, इस कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को उन इंद्रदेव का पूजन है। नंद बाबा कहने लगे, लाला इस त्योहार को तो हम लोग हर साल मनाते हैं, कार्तिक की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन। कौन सा त्योहार? जवाब दिया, इसे इंद्र की पूजा कहते हैं। इंद्र की पूजा हम लोग क्यों करते हैं बाबा? जवाब दिया मनमोहन, इंद्र की पूजा इसलिए करते हैं कि इंद्र खुश होकर के जल की वर्षा किया करते हैं, और जब जल की वर्षा होती है तो हमारी फसलें उगती हैं, हरी भरी घास उत्पन्न होती है, जिनमें गायें बछड़ा सब चरते हैं। और लाला कि जो मेघों को आज्ञा दे करके
पृथ्वी पर जल बरसाते हैं। कन्हैया मेघों को आज्ञा दे करके, मेघों को आज्ञा दे करके पृथ्वी पर जल बरसाते हैं। जो रिद्धि सिद्धि उपजा करके अपना धन धान्य बढ़ाते हैं। मेघों को आज्ञा दे करके पृथ्वी पर जल की वर्षा कराते हैं देवराज इंद्र। श्याम ब्रजवासी उन्हें मनाने को, ब्रजवासी उन्हें मनाने को उत्सव हर साल मनाते हैं और मेह की याचना करते हैं। अरे मेह की याचना करते हैं, यश का कर उन्हें रिझाते हैं। जवाब दिया है लाला, इंद्र की पूजा इसीलिए करते हैं, इंद्र खुश होकर के जल की वर्षा करते हैं। जल की वर्षा जब होती है तो हरी भरी घास उत्पन्न होती है। ये वचन सुनने के बाद में भगवान कन्हैया नंद बाबा से पीठ फेर करके खड़े हो गए। क्यों, क्या हुआ लाला? भगवान कन्हैया कहने लगे बाबा कि है जबे ढंगी दुनिया, भूल भुलैया में भुलानी है जबे ढंगी दुनिया, भूल भुलैया में भुलानी है जबे ढंगी दुनिया। क्यों? कन्हैया बोले बाबा क्या बताऊं, मुफ्त मिले जो राम नाम बाबे व्यंग उठावे। भगवान का नाम जो बगैर पैसे की मिलता लोग उसे भी नहीं लेना जानते। मुफ्त मिले जो राम नाम तो बाबे व्यंग उठावे और मरे गढ़े मरघट मसान पे चंदन फूल चढ़ावे। हाय बे ढंगी दुनिया, भूल भुलैया में भुलानी है बे ढंगी दुनिया, भूल भुलैया में भुलानी है जब बे ढंगी दुनिया। और बाबा साक्षात मन मूर्ति छोड़ के बने निशाचर सेवी। साक्षात मन मूर्ति छोड़ के बने निशाचर सेवी। अब ब्रह्मा विष्णु महेश छोड़ के पूजे न कभी देवी। है बेढंगी दुनिया, भूल भुलैया में भुलानी है बेढंगी दुनिया, भूल भुलैया में भुलानी है बेढंगी दुनिया। और बाबा दुखिया भैया पानी मांगे लाठी लेके धावे। दुखिया भैया पानी मांगे लाठी लेके धावे। और जियत बाप को बात न पूछे मरे पे श्राप करावे। हाय बेढंगी दुनिया, भूल भुलैया में भुलानी है जब बेढंगी दुनिया, भूल भुलैया में भुलानी है बेढंगी दुनिया। नंद बाबा कहने लगे लाला इतनी बात कही लेकिन अभी मेरी ये समझ में नहीं आया, आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? भगवान श्याम सुंदर कहने लगे बाबा कहना तो ये चाहता हूं कि आज इंद्र की पूजा कोई नहीं करेगा। क्यों? घबराने की बात नहीं है बाबा। वैसे बात यह है कि इंद्र के पूजन से वैसे हमको कोई इनकार
नहीं। यदि उन्हें विशेषता देते हो तो उनका कोई अधिकार नहीं। हमें इंद्र के पूजन से इनकार कुछ नहीं है बाबा। अगर तुम उन्हें उपमा देते हो तो उनको पूजा लेने का अधिकार कुछ नहीं है। कारण यह है, बतलाओ तो धन धान्य हमें, तो इंद्र बेचारा क्या देगा? जो खुद औरों के सहारे है वो हमें सहारा क्या देगा? बतलाओ तो धन धान्य हमें, वो इंद्र बेचारा क्या देगा? जो खुद औरों के सहारे है वो हमें सहारा क्या देगा? भगवान कन्हैया कहने लगे, बाबा जो खुद दूसरे के सहारे हो और उससे सहारा मांगा जाए तो ये तो अपनी मूर्खता है। और जवाब दिया, बाबा ये सब बेमतलब का तुम्हारा विचार है। इंद्र की पूजा करना तुम्हारी ये पुरानी चाल चलती आ रही है, ये सब छोड़ दीजिए। नहीं लाला, अगर इंद्र का पूजन न किया तो इंद्र नाराज हो जाएंगे। नाराज? अरे नाराज हो जाएंगे तो क्या करेंगे बाबा? थोड़े से यज्ञ हवन करके उसने इंद्रासन पाया है, और हमने अपनी मूर्खता से अब उसे इष्ट ठहराया है। जवाब दिया, बाबा थोड़ी से यज्ञ करने के बाद, तपस्या करने के बाद उसे इंद्र की पदवी मिल गई तो वो हमारा इष्ट तो नहीं है। थोड़े से यज्ञ हवन करके उसने इंद्रासन पाया है, हमने अपनी मूर्खता से अब उसे इष्ट ठहराया है। हम एक भी बार इस बात को नहीं मानेंगे कि इंद्र हमारा इष्ट है और हम उसकी पूजा करें, यह सब गलत है। इंद्र की पूजा हम नहीं करेंगे। लाला अगर इंद्र की पूजा नहीं की तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा बाबा। बात मेरी ये है कि सबका मालिक परमेश्वर है, उसका ही सच्चा पूजन है। सबका मालिक परमेश्वर है, उसका ही सच्चा पूजन है। अध्यात्म भाव से देखो तो अपना मालिक गोवर्धन है। जवाब दिया है बाबा, सबका मालिक परमात्मा है, उसी का पूजन करना यह सच्चा पूजन है। गौर से देखा जाए तो अपना मालिक गोवर्धन है, गोवर्धन महाराज का ही हम सब लोग मिलकर के पूजन करेंगे। जिन गोवर्धन महाराज पर हमारी गाय और बछड़ा सब चरते हैं, आनंद के साथ हम लोग रहते हैं। नहीं लाला, मेरी बात समझने की कोशिश करिए। भगवान कन्हैया कहने लगे, बिल्कुल नहीं। अरे इंद्र नाराज हो जाएंगे तो ज्यादा करेंगे, जल की वर्षा नहीं करेंगे तो न करें। हम लोग अपनी भुजाओं के अंदर इतनी शक्ति रखते हैं कि यमुना से काट करके नहरों के द्वारा खेतों तक आराम से पानी पहुंचा लेंगे।
बात दूसरी यह है कि सुनता हूं हिमगिर पर्वत पर और रोजाना वर्षा होती है, क्या इसी तरह से वहां पर भी सालाना पूजा होती है? क्या इसी तरह से वहां पर भी सालाना पूजा होती है? सुना जाता है कि हिमालय पर्वत से नीचे सबसे अधिक वर्षा होती है, क्या इसी तरीके से वहां भी इंद्र की पूजा की जाती है? तुम नहीं जानते हो बाबा, इंद्र कहा जाने ऊसर बंजर बरसत ही सब रहने गई है। इंद्र का कर्तव्य है जल की वर्षा करने का, वो अपना काम करते हैं, लेकिन हमारा काम यह नहीं है कि हम इंद्र की पूजा करें। बाबा, सब लोग आज मिलकर के गोवर्धन महाराज का ही पूजन करेंगे। नहीं लाला, भगवान कहने लगे मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। बाबा, कि जिस पर हम लोग विचरते हैं, गौएं बछड़ा सब चरते हैं। जिस पर हम लोग विचरते हैं, गौएं बछड़ा सब चरते हैं। जिन गोवर्धन की महिमा से दिन रात किलोले करते हैं। जवाब दिया है, जिन गोवर्धन महाराज की कृपा से रात और दिन हम लोग बड़े उत्साह के साथ रहते हैं, और उन्हीं गोवर्धन महाराज का हम लोग मिलकर के पूजन करेंगे। साथियों, एक बार नहीं बल्कि बार बार समझाया है बाबा नंद ने, लेकिन कन्हैया के कोई बात बुद्धि में नहीं आई। कि जब बाबा ने कही लाला बात मेरी मानो, करियो पूजा देवराज की इष्ट मेरो जानो। कृष्ण को बाबा समझावे, श्याम को बाबा समझावे। बहुत समझाया, अरे मानी कोई न बात गोपियन को यो समझाया। मानी कोई न बात गोपियन को यो समझाया। गोवर्धन महाराज के पूजायो न की करबैयो, श्याम ने नहीं मानी, श्याम ने नहीं मानी। सारे वृंदावन में ये खबर भेज दी गई है कि आज कोई भी गोवर्धन महाराज को सब लोग मिलकर के पूजन करेंगे, लेकिन देवराज इंद्र की पूजा कोई नहीं करेगा। साथियों, ये घर घर में आवाज जब गूंज गई है भगवान कन्हैया की, तो बड़े सुंदर सुंदर थाल, उनमें मीठे मीठे पकवान लेकर के गोपियां चली हैं। सभी ग्वाल, गोप, मां यशोदा, बाबा नंद, रोहिणी, बलराम, कन्हैया, सबके साथ में श्याम सुंदर जब आगे बढ़े हैं गोवर्धन महाराज की तरफ, तो मनमोहन की बात पैर करके सब विश्वास, सुनो जी करके सब विश्वास। लेके सामग्री चले श्री गोवर्धन के पास,
वर्मा जी गोवर्धन के पास। हाथों में पकवान ले लेकर के, पकड़े हाथ में थाल, चले तत्काल गबन कर दिया, और गोपिन के संग मनमोहन ने कदम आगे दिया। गबन कर दिया, गोपिन के संगम गिरधारी ने आगे कदम बढ़ाया। और दिल में भरी उमंग, दिल में भरी उमंग, सभी के संग पैर बढ़ाया। बलराम श्याम ने आगे बढ़ समझायो, बलराम श्याम ने आगे बढ़ समझायो। साथियों, भगवान कन्हैया बलराम भैया के साथ में जिस वक्त आगे को चले हैं, गोपियां जितनी भी थी जा रही हैं पूजा करने के लिए, धीरे धीरे कुछ गुनगुनाती हुई, कुछ कहती हुई। क्या कहती हुई? कि चलिए गोवर्धन को पूजूंगी, अरी नाय माने मेरो मनुआ। चलिए गोवर्धन को पूजूंगी, अरी नाय माने मेरो मनुआ। सात शेर की करूं करैया, सात शेर की करूं करैया, हरी में तो रुचि रुचि भोग लगाऊं, मेरी वीर नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं, मेरी वीर नहीं माने मेरो मनुआ। सात कोस को मैं परिक्रमा, सात कोस को मैं परिक्रमा, हरी में तो पैग पैग पैखाऊं, मेरी वीर नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं, मेरी वीर नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं, मेरी वीर नहीं माने मेरो मनुआ। बोलिए गोवर्धन महाराज की। साथियों, इस तरह से सभी गोपियों को साथ लेकर के भगवान मुरलीधर जो थे वो गोवर्धन महाराज पर पहुंचे हैं, और वहां जाकर के प्रमाण तो यह मिलता है कि भगवान कन्हैया जब वहां पहुंचे हैं तो झट झाड़ बुहार चतुर्दिश से जल के छिड़काव कराए गए, चंदन अक्षत फल फूल दूब गोवर्धन पर चढ़वाए गए। लड्डू पेड़े पूड़ी मेवा,
ग्वाल एक आसन, बैठे ग्वाला आसन पर ब्राह्मण पूजन करवाने लगे। एक रूप से भगवान पूजन करवाने के लिए बैठ जाते हैं और प्रमाण यह मिलता है कि दूसरे रूप से भगवान श्याम सुंदर झाड़ी में छुप करके स्वयं भोजन करने लगे। गोवर्धन महाराज का पूजन यूं ही चलता रहा। उसके बाद पूजा यूं ही गोवर्धन महाराज की चलती रही। सारे दिन उनका गुणगान कीर्तन सब लोग करते रहे। अरे श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज, तेरे माथे मुकुट विराज, तेरे गल में जंती साज। अरे श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज, तो पे पान चढ़े और फूल चढ़े, ए पान चढ़े और फूल चढ़े। अरे अब चढ़े दूध की धार तेरे माथे मुकुट विराज। अरे श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। बोलिए गोवर्धन महाराज की। बड़े आनंद के साथ हर्षोल्लास के साथ में साथियों गोवर्धन महाराज का पूजन किया है। ये पूजन का काम सुबह से चालू होने के बाद और शाम तक यूं ही चलता रहा। उसके बाद सब लौट करके अपने घर के लिए आए और देवराज इंद्र ने जब ये दशा निहारी, बाहरे वृंदावन के लोगों जरा से बच्चे की बात मान करके मेरा इतना बड़ा तिरस्कार। दशा निहारी देवराज ने क्रोध तन भर आयो, मेघन के राजा को है जाने पास में बुलवायो। देवराज इंद्र सोचने लगा, वाह जी वाह, हमारा अपमान करने के बाद तुम जिंदगी में सुख चाहते हो। मेरा पूजन छोड़ करके गोवर्धन पहाड़ का पूजन किया। बाहर वृंदावन के बसने वालों, महाराज मेघ को बुलवाओ झट पास, वृंदावन पर बरसा करके कर डालो बकनास। तब तक बाबा नारद ले पीड़ा है पास में आई है, तब तक बाबा नारद पीड़ा लेके पास में आई गए हैं, तब तक बाबा नारद ले पीड़ा है पास में आई गए हैं। मेघों के राजा से आदेश दिया है कि वृंदावन के ऊपर जा करके इतनी वर्षा करो जो वृंदावन बह करके यमुना में चला जाए। आज मैं समझा कि बस इसी शान के मत वाले और अपनी शाही दर्शाते हैं। चीता जब मरबे को आता है बके स्वयं पंख जमे आते हैं।
इतनी जल्दी मूर्ख मेरे उपकारों को क्या भूल गए। आज समझ में आया कि हमारे उपकारों को भूल गए, मेरे पूजन को छोड़ दिया। बाबा नारद आकर के कहने लगे हैं, महाराज इंद्र, देख रहे वृंदावन में क्या हो रहा है कि दुनिया ने करवट बदली है, अब उल्टा हो गया जमाना है, और कंकड़ पत्थर सब देव बने, देवों का नहीं ठिकाना है। दुनिया ने करवट बदली है, दुनिया ने करवट बदली है, उल्टा हो गया जमाना है, कंकड़ पत्थर सब देव बने, देवों का नहीं ठिकाना है। जवाब दिया है देवराज इंद्र, देख रहे वृंदावन को क्या हो रहा है। इंद्र कहने लगा, बताओ देवताओं क्या होना चाहिए। देवता लोग एक सुर होकर के कहने लगे, श्रीमान, इसके बदले में उस ब्रज मंडल को डुबा देना चाहिए। ठीक है, आदेश दे दिया कि वृंदावन के ऊपर इतनी वर्षा करो कि वो वृंदावन बह करके यमुना में चला जाए। और मेघों के राजा से एक बात और कही कि जा रहे हो तो जाओ, मगर एक बात का ध्यान रखना कि घुमड़ा इतनी तेजी से, घुमड़ा इतनी तेजी से, कानों के पर्दा फट जावे, और घेरा इतनी ताकत से पृथ्वी के परत पलट जावे। पृथ्वी के परत पलट जावे। इतनी वर्षा करो वो वृंदावन बह करके यमुना में चला जाए। उसी समय साथियों कि काले पीले नीले सफेद बादल पे बादल आने लगे, टूटने लगी बिजली ब्रज पे, 49 पवन सन्नान लगे। वर्षा जब हुई है उस वृंदावन में, ठीक दोपहर में भादों की रात दिखाई देने लगी। हाथों हाथ दिखाई नहीं देता, चारों तरफ अंधेरा छा गया। दिन हुआ अमावस भादों की, हाथ को हाथ का ज्ञान न था। सुध नहीं थी भीतर बाहर की, सुध नहीं थी भीतर बाहर की, सूरज का नाम निशान न था। वृंदावन में जब बारिश हुई है तो वृंदावन में अंधेरा छा गया। और ऐसा ही नहीं, इतनी बुरी आंधी आने लगी जो वृक्षों को उखाड़ उखाड़ करके पवन जो थे वो फेंकने लगे। वर्षा जब हुई तो दीवालें फटती जाती हैं, हाय छतें बैठती जाती। हाल बेहाल हो गया, दीवालें फटती जाती हैं और छतें बैठती जाती। चर चर कर वृक्ष गिर रहे हैं, हाय पर फसलाएं सियाती। महाराज नगर में बीती हाहाकार, अब मेरी लाज रखो तुम आए के तीन बंधु करतार। ओरे बंसी वाले श्याम इंद्र जीवित न छोड़ेगो, ओरे
बंसी वाले श्याम इंद्र जीवित ना छोड़ेगो, ओरे मुरली वाले श्याम इंद्र जीवित ना छोड़ेगो। सारे गांव में त्राय त्राय की आवाज आने लगी, श्याम मेरी रक्षा करो। बार बार मैंने तुमसे ये कहा था कि गोवर्धन का पूजन न करवाओ, लेकिन तुमने कोई बात नहीं मानी, अब क्या होगा? भगवान कन्हैया कहने लगे घबराइए नहीं, जिन गोवर्धन महाराज का तुम लोगों ने पूजन किया है वही गोवर्धन महाराज तुम्हारी सबकी रक्षा भी करेंगे। आगे भागे हैं भगवान मुरलीधर और गोवर्धन महाराज के नजदीक जाकर के एक हाथ से गोवर्धन महाराज को ऊपर उठाया और अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली पर धारण किया और कहने लगे वृंदावन के लोगों, आ जाओ गोवर्धन महाराज के नीचे। कि बोले अब नीचे आ जाओ, गिरिपति महिमा दिखला दे। बोले अब नीचे आ जाओ, गिरिपति महिमा दिखला दे। देखो आप छत्र बन के नीचे हमें बुलाते। आ जाओ गोवर्धन महाराज के नीचे। उसी वक्त वृंदावन में जो भी थे सभी गोपियां, गोपगढ़, गैया, बछड़ा, मटुकिया, मथनिया, लली, लला सबको लेके और गोवर्धन महाराज के नीचे पहुंचे। वर्षा यूं ही होती रही, लेकिन साथियों वर्षा जो हो रही थी, गिरी इतना ज्यादा गर्म हुआ, गिरी इतना ज्यादा गर्म हुआ जो बूंद भी नहीं ठहराती है भैया, बूंद भी नहीं ठहराती है। हर धर भाप बन जाती है राधे, हर धर भाप बन जाती है, आते आते जली जाती है, आते आते जली जाती है। गोवर्धन महाराज इतने गर्म हुए कि पानी की धार ऊपर से आती है तो जल जाती है, दोबारा भाप बन के फिर उड़ जाती। साथियों वर्षा यूं ही होती रही, पानी बरसना 1 मिनट भी बंद नहीं हुआ। उसी वक्त 2-3 दिन जब गुजर गए, यशोदा माँ ने सब ग्वालों से कहा, तुम कितने निर्दयी हो, जरा जरा सी ताकत लगाओ तो हमारे श्याम सुंदर को थोड़ा आराम मिल जाए। ग्वालों, उसी समय ग्वाल सब भागे। ले ले के लाठी हाथ अंगारू आए, ग्वाला भागे, कोई हाथ में लाठी लेके लगान लगो, कोई मथनिया लगान लगो और दांती पीस पीस के अपनी ताकत दिखाने लगे। छोड़ दे कन्हैया, छोड़ दे, अब तो हम सादे रहेंगे। ले ले के लाठी हाथ अंगारू आए, ताकत रहे हैं दिखाइयो बचन सुनाए। मनसुका बोलो, महाराज बात मेरी सुन ले रे बलराम, गोवर्धन अब सादे हैं कन्हैया, गोवर्धन हम अकेले सादे, तू छोड़ के बैठ जा श्याम। वीरन बरसाने की राधा तोले पास में आई गई है,
कन्हैया बरसाने की, राधा है श्याम के पास हमें आई गई है। अरे पास में आई गई हैं, अब देश बन मुसिक आई गई हैं। तीरन ब्रसभान की कन्या मोहन के पास हमें आई गई है। सब ग्वाल अपनी अपनी ताकत दिखाने लगे और कहने लगे छोड़ दे श्याम, अब तो हम गोवर्धन को साधे रहेंगे। साथियों, तब तक ब्रसभान की लड़की राधा आगे बढ़ी और राधा भगवान कन्हैया की तरफ देख करके हंसने लगी। और जो राधा हंसी तो राधा को जब हंसत भाव देखो तो भगवान कन्हैया भी हंसने लगे। जब भगवान कन्हैया हंसे राधा की तरफ निहार के, तब मुस्कुराहट से हिल गई बाएं गोवर्धन डगमग डोले, उठा रे गोवर्धन डगमग डोले। ओ राधा पीछे हट जाइयो, पीछे हट जाइयो, राधा पीछे हट जाइयो। दामा चिल्लाए के बोले उठा, दामा चिल्लाए के बोले उठा। जैसे ही भगवान कन्हैया को देख करके राधा हंसी और राधा को हंसते हुए देख करके श्याम सुंदर जब हंसने लगे, हंसने से उनकी बाएं हिल गई, जो गोवर्धन इधर उधर को हिलने लगा। दामा कहने लगा राधा पीछे हट जाओ, अगर गोवर्धन ऊपर से नीचे गिर गया तो सबकी चटनी इसमें बट जाएगी। भगवान कन्हैया कहने लगे दामा, मैं तो हवा रोकता जाता हूं अपने हाथ के सहारे से, और राधा बूंदे जलाती चली जाती हैं प्रेम और भक्ति के सहारे से। साथियों, पानी बरसना बंद नहीं हुआ, 7 दिन हो गए। खड़े कृष्ण भगवान गोवर्धन तान के सुनो यगारी। 7 दिवस गए बीत रे के बरसा भई अति भारी। खड़े कृष्ण भगवान गोवर्धन तान के सुनो यगारी, सुनो यगारी। 7 दिवस गए बीत रे, हाय बारिश हुई रही भारी। मेघ गए सवारी, लगातार पानी बरसता रहा। 7 दिन हो गए, पानी बरसना जब बंद नहीं हुआ, 7वें दिन मेघ परेशान हो गए। मेघ भय हैरान छोड़ मैदान के भगे बिछारी, भगे बिछारी। तब पास इंद्र के जाए कि गिरा उचारी, पास इंद्र के जाए कि गिरा उचारी। मेघ जिस समय ज्यादा दुखी हो गए तो भाग करके मेघों का राजा और देवराज इंद्र के सामने दोनों हाथ जोड़ के कहने लगा प्रभु क्षमा करना। 7 दिन हो गए और 7 दिन लगातार पानी बरसता रहा, मगर अफसोस सद अफसोस 7 दिन पानी बरसने के बाद भी और उस ब्रजमंडल के ऊपर एक बूंद नहीं पड़ा। कहने लगा महाराज अब मेरे कब्जा से बाहर है। श्री महाराज लाचारी है और पत्थर का दिल भी पिघल गया।
आ गया उबाल, समुद्रों में मेघों का दिवाला निकल गया। अब मेरे कब्जा से बाहर है प्रभु। इन 7 दिनों में क्षण भर भी रुक सकी नीर की झड़ी नहीं, और इतने ऊपर ब्रज मंडल पर है नाथ बूंद तक पड़ी नहीं। जवाब दिया है मेघों के राजा ने, श्रीमन क्षमा करना, 7 दिन हो गए लगातार पानी बरसता रहा, लेकिन उस ब्रजभूमि के ऊपर एक बूंद पानी नहीं पड़ा। इंद्र समझ गया कि अवतार हो गया है, कहा है कोई बात नहीं, चले आओ तुम लोग। उसी समय बादल जब इधर उधर को हटने लगा है, थोड़ा थोड़ा जब प्रकाश हुआ है, तो गोवर्धन महाराज के नीचे से सब लोगों को बाहर किया है, और बाहर करने के बाद में गोवर्धन महाराज को जमीन पर रखा है भगवान मुरली मनोहर ने। तब तक देवराज इंद्र ने हाथी लो सजबाए के मन घबराए के बढ़ो अगारी, इत मात यशोदा ने मन मोहन को गोद लो तो बैठारी। घबरा करके देवराज इंद्र भागा, इधर मां यशोदा भगवान कन्हैया को गोद में ले हुए कोमल बाह दबा रही थी। तब तक देवराज इंद्र चरण गिरो भैराए, चरण गिरो भैराए, महादुख पाएंगे सुनो अगारी। मोय करियो भूल माफुरे के शरण आज गिरधारी। करजोरी की गिरा सुनाई है, जब इंद्र गाओ तो थर्राई है। कर तुम्हारी लीला समझ न पाई है, तासे मैंने ताकत ये दिखलाई है तुम्हारी। कोमल बाह भगवान श्याम की दबा रही थी मां यशोदा, और तब तक देवराज इंद्र उनके पैरों पर गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा, श्रीमन माफ करना, ये भी सबदान तुम्हारा है और वो भी सबदान तुम्हारा है, इन भूल भुलैयों में पड़ना है नाथ काम हमारा है, मैंने आपको पहचान नहीं पाया था इसलिए आपको इतना दुख दिया था। साथियों, बार बार क्षमा मांगी है देवराज इंद्र ने, और क्षमा मांगने के बाद में भगवान कन्हैया से दोबारा ऐरावत हाथी पर फिर चढ़ा है। अरे खुशबकती छाई गई तन में, राजा लौट के चलो है भवन में। अरे खुशबकती छाई गई है तन में, भूपत लौट के चलो महलन में। हंसी खुशी से मनमोहन ने पुरानी बात पूरी करी छिन में। इस तरह से भगवान योगी राज कृष्ण ने
देवराज इंद्र के अभिमान को धूल में मिलाया है साथियों, और गोवर्धन महाराज का पूजन कराया है। बात यह है कि उन्होंने गोवर्धन महाराज का पूजन कराने के बाद उनसे काम क्यों लिया। दोस्तों, इसमें कुछ त्रेता की बात मिलती है। जिस वक्त भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लंका पर चढ़ाई करने के लिए नल और नील की सहायता से समुद्र पर पुल बना रहे थे, बानरों से यह कहा था कि तुम पहाड़ लेकर के आओ। बानर लोग पहाड़ लेकर के जाते थे। वीर बजरंग बली जिस वक्त गोवर्धन के नजदीक गए हैं और उन्होंने जाकर के गोवर्धन से यह कहा कि चलो तुम भगवान के काम में आओगे, हम तुम्हें भगवान के दर्शन कराएंगे। बजरंग बली गोवर्धन पहाड़ को लेकर के वृंदावन में आ पाए, तब तक उधर से सूचना यह आई है कि जो जिस जगह पहाड़ को लाए रहे हाय बाई जगह बैठारो। वृंदावन में आ पाए थे, तब तक खबर आ गई कि पुल पूरा बंद गया। गोवर्धन को वृंदावन में छोड़ा। बजरंग बली से गोवर्धन ने सो वचन उचारो। गोवर्धन कहने लगे, तुमने तो ये कहा था भगवान के दर्शन कराएंगे, दर्शन तो बहुत दूर रहे। महाराज घर से आज भय हम, महाराज के घर से बन बैठे तत्काल, बजरंगी घर से कर डारो बर्बाद। रामचंद्र की जीवन भर है आज सदाएगी याद। कैसे हरि के दर्शन होए, कैसे गिरा सुनाई है, कैसे प्रभु के दर्शन होए, कैसे अर्ज सुनाई है, कैसे हरि के दर्शन होए। तुमने ये कहा था भगवान के दर्शन कराएंगे, दर्शन तो बहुत दूर रहे। तो बजरंग बली ने कहा रुक जाओ, पहले हम भगवान से पूछ लें, उसके बाद हम तुम्हें जवाब देंगे। बजरंग बली ने प्रभु राम से सारी कहानी कह सुनाई। तो राम ने यह कहा कि गोवर्धन से यह कह दो थोड़े दिन तसल्ली धारण करें। द्वापर युग में जब हम 16 कला से अवतार धारण करेंगे